रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को चैनल हाफिज मैथ हब में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 उसके चंद पार्ट्स किए थे, एक पार्ट रह गया था, वो आज हम करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल करने से पहले हम उस पार्ट की तरफ आते हैं। आइए वाइट बोर्ड की तरफ। पार्ट नंबर 4 में ये रकम मैंने लिखी है 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। रिकॉल करते हैं कुछ चीजें। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो चीज है ना, इसको हम मखरज कहते हैं। उर्दू में मखरज कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो करना क्या था हमने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि मखरज को रैशनलाइज करना है, इसको रैशनल नंबर बनाना है। तो पहले देखते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल। तो ये इरैशनल नंबर ये स्क्वायर रूट की वजह से है। तो मैंने कल बताया था कि हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसका कॉन्जुगेट लेंगे। 4 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय जी कॉन्जुगेट 6 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। कॉन्जुगेट फैक्टर मैंने बताया था कि ये जो प्लस है इसका साइन चेंज कर दें माइनस। तो कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड भी कर देंगे। ये जो मैंने काम किया है ना, इस अमल को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन या ज़ोज बनाना। आगे चलते हैं। अब बेटे आपके सामने मैं इसको ना स्क्वायर लिख रहा हूं आपके सामने, और यहाँ पे मैं इकट्ठा स्क्वायर नहीं लिख रहा, अलग अलग लिख रहा हूं। जहन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया, क्यों का आंसर जरा देख ले। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये वाली रकम और ये वाली रकम, बताएं इनमें कोई फर्क है। यहाँ पे पहले नंबर पे 6 है, इधर भी पहले नंबर पे 6 है, माइनस, दोबारा माइनस, दूसरी रकम 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 4 इंटू, एक जैसी है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को अपने आप से ज़रब करें तो उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है, मुरब्बा बन जाता है। जैसे मैंने लिखा है a ज़रब a का मुरब्बा, बिल्कुल उसी तरह ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, ज़रब होने के बाद स्क्वायर बन जाएगा। अब आ जाते हैं निचले हिस्से की तरफ। यहाँ पे फार्मूला मैं जो अप्लाई कर चुका हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब बताया था लास्ट टाइम, जहां पे a की तरफ आप देखिए जरा, पहले नंबर पे a, इधर भी पहले नंबर पे a, तो पहले नंबर वाली रकम का स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखें आप, पहले नंबर पे 6, इधर भी 6, तो 6 का स्क्वायर बन गया। आगे ये साइन हमने पहले देखे हुए हैं, प्लस और माइनस, ये भी देखें प्लस और माइनस। आगे दूसरे नंबर पे b है, इधर भी b है, दूसरे नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो रकम है वही इधर दूसरे नंबर पे उसका स्क्वायर आ गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे आगे आप देखें, इसको मैं लिख रहा हूं 36, इसको लिख रहा हूं 16 इंटू 2। अब जहन में आ रहा होगा कि ये कैसे आया, कैसे का ये जवाब है, ये आपके सामने पेश करते हैं। 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सारे का स्क्वायर है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर अलहदा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलहदा, और 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो ये देखिए आपने ये लिख लिया है 16 इंटू 2 वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ a - b होल स्क्वायर का। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने भी क्वेश्चन करते हुए फार्मूले साथ लिखने हैं, क्योंकि वैसे फार्मूलों को याद करना मुश्किल होता है, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त लिखते हैं तो हम वो आसानी के साथ हमें याद हो जाते हैं। अब ये फार्मूला लगाता हूं, ये फार्मूले में पहले नंबर पे a है,
तो ए का स्क्वायर कर लें। ए मीन पहली रकम, तो यहाँ पे पहली रकम 6 है, ये देखें 6 का स्क्वायर। अब फार्मूले में प्लस है, प्लस लगा दिया। बी का स्क्वायर है यानी कि दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम यहाँ पे आपके सामने लिख दी। फार्मूले का आगे माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। आगे फार्मूले का 2, उसके बाद आप देखें 2 के बाद ए है मतलब पहली रकम, बाद में बी है दूसरी रकम। यहाँ पे पहली रकम क्या है 6 और दूसरी रकम क्या है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। यहां तक क्लियर हो गया हम सबका। आगे चलते हैं, 6 का मुरब्बा ले लें 36 आ जाएगा। ये 16 इंटू 2 आ जाएगा। कैसे आया, कैसे का जवाब ये मैंने आपको पहले बता दिया। आगे -12 कैसे आया, बल्कि इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं। 2 6 बार 12, 12 4 बार 48 होता है। 2 6 12, 12 4 48, ये 48 और 7 आगे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे 36 माइनस 16 2 32। यहां तक क्लियर। अब हम आगे जा रहे हैं, साइड पे कर 36 प्लस 32 लगाऊंगा। आगे -48 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ओवर में 36 में से 32 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। ये जी 4 आ गया। अब आप इसको हल करें, एक जैसी दो रकमें हैं यहाँ पे। अब ये जो है इसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। आप इन दोनों की तरफ फोकस करें, इनको आप ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले नंबर को पहले के साथ ऐड कर ले 8 आ जाएगा, 3 को 3 में कर ले तो 6 आ जाएगा। -48 इंटू स्क्वायर रूट 2। यहां से कॉमन निकाल लेंगे 4। क्या निकालना हमने कॉमन 4 निकालना है। कैसे, ये आपके सामने 4 1 4, रिमेनिंग 2 2 8 से मेकर 28, 4 7 28 माइनस 4 1 4, 4 2 8, आगे स्क्वायर रूट। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पे नंबर 13 है, पार्ट नंबर 1 है। वही चीजें पूछी हैं, रैशनलाइज के डिनोमिनेटर। ये आपके पास डिनोमिनेटर है जिसे उर्दू में मखरज कहते हैं। दोबारा से लिख रहा हूं, इसको रैशनल बनाना है। रैशनल मीन नाटक बनाना है, ये बनाने लगा हूं। देखें, तवज्जो करें, शाबाश। ये क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, शाबाश। सोचे, ये जो मखरज में था ना फैक्टर डिनोमिनेटर में, इसका मैंने कॉन्जुगेट फैक्टर लिया है। कॉन्जुगेट फैक्टर में जो साइन होता है ना सेंटर वाला, वो चेंज कर दिया। कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट फैक्टर पर ही डिवाइड किया। इस चीज को हम रैशनलाइजेशन या जोड़ बनाना कहते हैं। नेक्स्ट, ये मैं क्यों लिखा है ऐसे, देखें पता क्यों लिखा। 3 की जगह पे 3 लिखा मैंने, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे ये राउंड ब्रैकेट लगा लिया, दोनों का फंक्शन सेम है। आगे वो स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। और नीचे मैं एक फार्मूला लगा रहा हूं जिसका जिक्र पहले भी हुआ, दोबारा से करते हैं। फार्मूला क्या है, एक फैक्टर a प्लस बी है और दूसरा फैक्टर उसी तरह का है विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लें, पहला नंबर भी एक जैसा, दूसरा भी एक जैसा। तो वही चीज इधर भी अप्लाई करके देखें ना, पहला भी एक जैसा, तो पहले का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये ऑपोजिट फैक्टर है तो माइनस आएगा, और दूसरी रकम भी एक जैसी है तो दूसरे का स्क्वायर आ गया। आई होप आप इसको फॉलो कर दें। आगे चलते हैं,
3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 5 लगा दिया और यहाँ पे 2। 5 कैसे आया? स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो गए, यहां से भी कैंसिल आउट हो गए। आगे चलते हैं। 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। 5 माइनस 2 3, इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये आंसर है। तो वजह करिए, आप देखें हमने कहा था कि ये जो मखरज है ना, इसको नातक बनाना है। नातक बनाने का मतलब ये है कि मखरज में हमें स्क्वायर रूट नजर ना आए। तो इस स्टेप में तो नजर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रैशनलाइज हो चुका है। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। टारगेट हमारा वही है, इस चीज को हमने रैशनलाइज करना। ये क्या चीज है? ये मखरज है। इंग्लिश में इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, किसी तरीके से इनको हमने ना खत्म कर देना। इस वक्त ये स्क्वायर रूट जो है ना, ये इरैशनल है। तो इसको खत्म करेंगे, कैसे करना है मैं करता हूं आपके पास। जी शाबाश, तवज्जो करें। अच्छा, ये मैंने क्या किया है जी, सोचें क्या किया है। पहले बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं। मैंने किया है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, मखरज, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर लिया है। उस कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और उसी पर डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट फैक्टर कैसे लिखना है, ये देखें आप, यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का नजर आ रहा है। माइनस का है ना, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन जो है वो चेंज कर देंगे। ये देखिए साइन चेंज, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट पर डिवाइड कर दिया। इस अमल का नाम रैशनलाइजेशन। फर्दर आगे 3 आ गया, डिवीजन, ये इसकी जगह पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। दोनों के फंक्शन सेम, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर में मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला लगा दिया है। अब फार्मूले का रेफरेंस दे रहा हूं ताकि हमें पता हो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे पहले पहले नंबर पे रकम एक जैसी है तो पहली रकम का स्क्वायर आ गया। इसी को यहाँ पे देखें, ये पहले नंबर पे एक जैसी रकमें हैं तो पहली रकम का स्क्वायर आ गया। अब दोनों फैक्टर एक दूसरे का उलट है। ये जैसे प्लस और माइनस है तो यहाँ भी प्लस और माइनस मौजूद है। परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पे पहले माइनस और बाद में प्लस का आया तो पता नहीं क्या हो जाना। एक ही चीज है, दोनों एक ही तरह से फार्मूला अप्लाई हो गए हैं। तो दो ही है ना, प्लस और माइनस। यहाँ भी प्लस और माइनस है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे दूसरी रकम एक जैसी है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी रकम स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर। आगे चलते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 5 माइनस 3। अब ये 5 माइनस 3 कैसे आया? तो वजह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 3। अब यहाँ पे रुक के ना हम देखते हैं कि आया कि ये काम हो चुका है रैशनलाइज। पहले जो हमारे पास जो उसने टारगेट हमें दिया था, जो रकम दी थी ना, टारगेट तो रैशनलाइज करना था, रकम थी उसमें स्क्वायर रूट था। तो अब हमने 1 2 3 स्टेप के बाद देखा कि ओवर में स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब कि ये रैशनलाइज हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं करेंगे, इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो कंप्लीट हो। 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब ये कैंसिल आउट नहीं होते तो ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।